मेरे लोगों ने मेरे जो इस जगह को मेरा मंडप के रूप दिया, परमेश्वर का आराधना का आप रूप दिया, इसलिए परमेश्वर इस जगह पर अपनी आत्मा को अद्भुत रीति से वो हाल में उंडेलेगा। और देखना आने वाले दिन में आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाओगे, क्योंकि यीशु मसीह चतुर्थ पर्वत पर था और उसने कहा जब मैं ऊपर चले जाऊंगा, पिता के पास जाऊंगा, पिता के पास जाने के बाद तुम अकेला महसूस नहीं करना, मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज दूंगा जो तुम्हें सत्य और न्याय की बातें बताएगा। आज आपको कोई सत्य नहीं बताएगा, हालेलुया। आज आपको कोई हकीकत नहीं बताएगा। शैतान कभी परमेश्वर के सत्य को प्रकट नहीं करता है, वो झूठा है, वो आराम से झूठ बोलते आया है। मगर मेरा यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसके वचन को पढ़ के देखना, न्यू टेस्टमेंट में उसने एक एक वचन के मध्य में इस बात को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हालेलुया, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश किया है। आपका जीवन कोई और नहीं, हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीवन कमजोर है, हमारा जीवन एकदम जीरो पॉइंट में है, लेकिन जब हम उसके वचन को सुनते हैं और पिता पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन मेरा आपका है। कौन सा जीवन है? अनंत जीवन। कौन सा जीवन है? अनंत जीवन। कौन सा जीवन है? आप अंगीकार करो, मेरा जीवन अनंत जीवन का है। हालेलुया, हालेलुया। किन बातों के बाद परमेश्वर उस आत्मा को उंडेलूंगा बोला है? जब नूह के समय क्या था मालूम है? जल पर ले। हाबिल के समय मृत्यु का परिस्थिति था, हाबिल को खेल ने मार दिया, सोदम और अमोरा में आग बरस गया। एलिया के समय अकाल आया, कई राजाओं के समय में वो लड़ाई जोखिम और कांटधार हुआ, कई मंदिरें उजाड़े गए, मगर परमेश्वर उस समय में आत्मा को उंडेले का जिक्र नहीं किया। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं उन बातों के बाद जो मूसा के समय, वो दानियल के समय, वो सब के समय में इस फायर गॉड तमाम दासों के बाद, तमाम दासों के जीवन से गुजरे हुए पलों के बाद परमेश्वर ने कहा मैं इन सारे बातों के बाद तुम्हारे जीवन में अपनी आत्मा प्रकट करूंगा। हालेलुया। और जब आत्मा प्रकट करूंगा, किनके ऊपर प्रकट करेगा? बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारे बाल बच्चे के ऊपर प्रकट करूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बाल बच्चे के ऊपर जब मैं पवित्र आत्मा को प्रकट करूंगा, अपने पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा, वो बाल बच्चे भविष्यवाणी करने लग जाएंगे। आप कमजोर मत समझना जो यहाँ बैठे हो, आप अपने आप को निर्बल मत समझना। एक आत्मा उंडेला गया है, वो आत्मा जब तुम्हारे ऊपर पूरी रीति से आ जाएगा, जिस दिन उस आत्मा को आप प्राप्त कर लोगे, आप नॉर्मल, आप छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, आप इस जगदलपुर, आप इस छत्तीसगढ़ का एक भविष्यवक्ता के नाम से जाने जाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बोलो मुझे उस आत्मा से भरना पिता, बोलना ऐ मेरे जीवित परमेश्वर, वो आत्मा से मुझे भर दे। स्पिरिट गॉड, उठा हुआ चीजों को और उठाओ, बाइबल को उठाना, प्रार्थना को उठाना, अपने आप को उठाना। खुदाबंद को बोला वो आत्मा के लिए मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, उस आत्मा के लिए मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, उस आत्मा के लिए जिस आत्मा को तूने उंडेला है उसके लिए मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं भविष्यवाणी करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार उस आत्मा को मेरे जीवन में दे दे, जो आत्मा तूने वो उंडेला है। हालेलुया। मुझे मेरी गवाही है, जैसा कि पत्र हमने पढ़ा पहले के काम तो एक अध्याय उसके 1:8 में लिखा हुआ है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यहूदा, यरूशलेम और पृथ्वी की छोर तक गवाह हो जाओगे। मैं जगदलपुर से हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर महिमा है, प्रभु अनंत जीवन है। परमेश्वर ने काम किया मेरे जीवन में, और 2019-98 में बाइबल ट्रेनिंग गया, प्रभु की महिमा। वहां पर रहते हुए मैंने 3 रात भूखे प्यासे था, पानी तक खाना भी नहीं खाया। परमेश्वर से बोला पिता, ये आत्मा जो तू उंडेला है,
ये जो आत्मा आप उंडेले हो परमेश्वर, इस आत्मा को मैं प्राप्त करूंगा। और इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, इस आत्मा को मेरे जीवन में लेने के लिए मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, उपास कर रहा हूँ। 3 दिन, शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार के 5 बजे शाम को उस फास्टिंग को मुझे तोड़ना था, मगर उस वक्त ये 3 दिन में खाया नहीं, कुछ नहीं किया। बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, और बहुत से जगह में छुप छुप कर जंगल झाड़ी में और डोनामिटी में, चर्च में मैं प्रार्थना करता था। उस दिन 1998 सितंबर महीना के दिन, रविवार के समय, एक सनसनाहट सी, जैसा कि पत्र पहले तो 2 अध्याय में लिखा हुआ है, एक आकाश से एक आग उतरा और उनके अंदर आया और उनके जीव विभाजित हो गए और वे अन्य भाषा बोलने लगे। देखो, जो पवित्र आत्मा का आने का एक लक्षण है, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, तुम्हारा जीव अन्य भाषा से वो बोलना शुरू कर दोगे, आप बोलना शुरू कर दोगे, आप अन्य भाषा बोलना शुरू कर दोगे। वैसा ही मैं अन्य भाषा बोलने लगा, वैसा ही मैं अन्य भाषा करने लगा, और परमेश्वर से मैं बहुत खुश हो गया। खुदावंद, तूने मेरे 3 दिन 3 रात की फास्टिंग से मुझे अन्य भाषा से, वो परमेश्वर परिपूर्ण किया। आपके आत्मा का भाषा, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ, और अपने पवित्र आत्मा से मुझे परमेश्वर भर दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा हुआ कि लिखा हुआ है प्रेरितों का काम 1:8 में कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम घर में नहीं रहोगे। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम बैठे नहीं रहोगे, तुम मेरे गवाह हो जाओगे और दूर दूर जाके मेरे गवाह दोगे। परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में काम किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन से जो उपकार किया, आज मैं उस गवाही को बताकर इस जगह से मैं अपने प्रचार को संपन्न करूंगा। जब मैं एक समय हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, एक समय मैं प्रभु के पास था, मगर प्रभु के इतने करीब नहीं था, थोड़ा सा दूर हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे दोस्त यार के साथ मैं फंस गया। मेरे दोस्त यार ने किसी का हत्या कर दिया। उस गाड़ी में मैं भी था, और ये 2008 की बात है। 2008 में वो हालेलुया 11 जुलाई के दिन और शनिवार था, उस दिन एक हत्या हुआ। और उस हत्या के होने के बाद कई दोस्त यार लोग हत्या करके मेरे दोस्त यार लोग भाग गए, और उसमें मैं भी था। मैंने हत्या नहीं किया था, वो उनका मैटर था, उनका झगड़ा था। वो लोग उसे मारना चाहते थे और मार भी दिए। और उस रात 7 बजे 8 बजे मैं पुलिस के हिरासत में आ गया। किसी ने मुखबरी कर दिया। ये भी था, आपको मालूम नहीं है। मैं भी अपराधी बन गया, उनके साथ मैं भी मुस्लिम बन गया। क्या हुआ, मुझे भी बंदी गृह में ले गए, उनको भी पकड़ा गया, उनको रखा गया। कई 3 साल इस जगदलपुर सेशन कोर्ट में पेशी चला। 3.5 साल के बाद मजिस्ट्रेट ने बोला, आप लोग को जीवन कारावास हो गया है। और कितना का था मालूम है? एक हत्या मर्डर करने वाले को पूछना 20 साल का सजा होता है। हमें तो 23 साल का सजा हुआ था। अपहरण में 10 साल, बलवा में गैंगस्टर लड़के लोगों के साथ 2 साल, और हत्या में 20 साल। आप बताइए, 23 साल हमें कारावास को पूरा करना था। हम लोग बहुत हताश हो गए थे। कोई तो मुलाकात में रो रहा है, कोई तो बोल रहा है मैं मर जाऊंगा, इतना साल नहीं काटूंगा। कोई तो बोलता है मैं हालेलुया अपना नस काटूंगा, अपना गला काट दूंगा, या सजा काटने से अच्छा है मैं मर ही जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। लेकिन उस वक्त मैं सोचने लगा मैं कहां से निकलूंगा। जमानत भी नहीं हो रहा था। मजिस्ट्रेट के सामने फाइल लगा जा रहा था बिलासपुर हाईकोर्ट में। मजिस्ट्रेट ऐसा फाइल को हमारा देख रहा था और बोल रहा था अभी इस फाइल को हटाओ, इनका केस मैं नहीं देखूंगा, इनको जमानत नहीं दूंगा। और छुट्टी का तो पैरल बाहर छुट्टी आना जेल से तो बहुत ही मुश्किल है। मैं बोला जब ये आदमी जमानत ही नहीं दे रहा है तो कोई घाट क्या हमें बरी करेगा इस केस से। मैं फिर उस दिन को याद किया, परमेश्वर जब मैं बिलासपुर में था, मैंने 3 रात प्रार्थना किया, तूने अपना पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में दिया। उस दिन भी मेरे जीवन में पवित्र आत्मा था, मगर गलत संगति, गलत काम, गलत जगह में रहने के कारण मैं फंस गया था। फिर मैंने बोला प्रभु कुछ हो ना हो, जमानत नहीं मिल रहा है, पैरल में बाहर नहीं जाऊंगा, हालेलुया। लेकिन पिता ये जेल मेरा घर और मेरा संसार बनाऊंगा। इसलिए मैं फिर फास्टिंग करना शुरू किया। 3 दिन के बाद फिर गैप किया 15 दिन, फिर 15 दिन के बाद 3 दिन शुरू किया। मेरा माँ, मेरा बहन हाई कोर्ट आना जाना हो रहे, पैसा है 2 लाख
के बड़ी बहन भेज दीजिए, 4 लाख में इनका जमानत करो, इनको बरी करो। मगर मजिस्ट्रेट वकील कोई भी नहीं बोल रहा है पैसा रहे नहीं रहे, इनको हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि केस बड़ा था, अगला पार्टी बहुत पैसा वाला था। हालेलुया। ऐसे समय में मैं प्रार्थना उपवास में बैठा। हालेलुया। एक पास्टर है, मेरे भाई जानते हैं, आज भी उड़ीसा क्षेत्र में उनके साथ सेवा करने जाता हूँ। बीते संडे गया था मैं। हालेलुया। बड़े बड़े बंधन, बड़े बड़े मुर्दा कपड़ा, चूड़ी और मुर्दा का जो बांस होता है और मुर्दा का जो जला हुआ हड्डी से उस भैंस को ऐसा जादू बना दिए हैं, उसका पेट फूल रहा है, उसका आंख पीला और वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसे जगह में जाके हमने प्रार्थना की, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो रहा है तो वो बदरू आत्मा, दुष्ट आत्मा, घर का देवी उस पेट के बच्चे को खा दे रहा है। भाई ने बोला, पास्टर साहब ने इसके लिए प्रार्थना कर। क्या हुआ ब्रदर? ये बच्चा अभी इसका बच्चा ना रुक नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, शादी 6 महीना हुआ। हमने प्रार्थना किया और बोला परमेश्वर दया करेगा। जैसा हन्ना का कोख को खोला, गर्भ को खोला और उसके जीवन में सामुएल को दिया, वैसा परमेश्वर एक दिन इस को देगा। ऐसा जगह पर हमने जाकर सेवा किया। वो भाई जो आज भी नवरंगपुर में है, वो भाई भी मेरे साथ था। हम उस दिन संडे का दिन था, शुक्रवार शनिवार और संडे हो चुका था। हम प्रार्थना में थे। उस समय एक भविष्यवाणी हुआ। उस समय एक भविष्यवाणी हुआ और उस भाई के जरिए हुआ। खेमानंद भी उस प्रार्थना में थे जो आपके सामने बैठा हुआ है। और उस भाई ने मुझे बताया प्रार्थना करते हुए, कनिशेक, यीशु मसीह तेरे केस को पकड़ के कोर्ट में है और बोल रहा है मजिस्ट्रेट को कि मेरे लोगों को जाने दे। फिर उनके समय में मूसा आया परमेश्वर की आग से और मूसा ने बोला फिर को, ये परमेश्वर के लोग हैं, इन्हें जाने दे नहीं तो विपत्ति आ जाएगा। फिर हटीला था, फिर जाने नहीं दे रहा था। बाइबल को अच्छा से पढ़ना, निर्गमन की पुस्तक को। फिर इस्राएल लोगों को जो परमेश्वर का लोग थे जाने नहीं दिया। 10 विपत्ति फिर राजा मिस्र में आया। पढ़ के देखना। कई बार परमेश्वर ने अगुवाई किया, जाके जेलर से बात कर, जाके सुप्रीडेंट से बात कर कि ये लोग तुझे जाने दो। मैं बोला प्रभु, मैं तो इस जगह का बंदी हूँ, मैं इस जगह का कैदी हूँ। मैं इतने बड़े साहब के पास जाकर हालेलुया मैं कैसे बात करूंगा? मेरे खोलने के लिए बोलूंगा तो पुलिस, गार्ड पुलिस, जेल पुलिस, बाबा पुलिस, कैदी, नंबरदार बोलेंगे साला पागल हो गया, इसको गुनाह खाने हो गया। प्रभु आप पीछे अपना हाथ को डालिए। 3 दिन के बाद भाई मरकुस ने प्रार्थना किया, तेरे केस को पकड़ा है परमेश्वर और स्वर्गदूत खड़े हैं और तू 3 दिन के बाद इस जेल से, इस केंद्रीय जेल से तू रिहाई होगा। जो केस में हमें 32 साल का सजा हो गया था, मजिस्ट्रेट जमानत नहीं दूंगा और जब जमानत ही नहीं दे रहा तो वो क्या हमें दोषमुक्त और यह करेगा। मैंने वो ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, अपना आत्मा का काम किया, वचन का काम किया, अपने रुतबा, अपनी शक्ति को दिखाया। 3 दिन के बाद हाई कोर्ट से एक आवाज आया जो मेरे बहन लोग आए और बोले, भैया जी इतने साल अब अंदर थे, 6.5 साल, 6 साल में मजिस्ट्रेट आपको जमानत नहीं देना चाहता था, मगर आप तो इस केस से, इस हत्याकांड से, 32 साल से आप पूरी रीति से बरी हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों हुआ मालूम है? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम परमेश्वर के गवाह हो जाओगे। आमीन। यह भी गवाह को परमेश्वर ने केंद्रीय जेल से हालेलुया बनाया मेरे जीवन में। और आज भी पूछ के देखना, हालेलुया, क्या ये लोग बरी हुए हैं? पूछना, ये क्या जमानत में छूटे हैं? नो, हमने जमानत में रिहाई नहीं हुआ। हमें तो परमेश्वर ने एक गवाह के रूप में हमें रिहाई किया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा इस पवित्र आत्मा की सामर्थ से, परमेश्वर की ताकत से, और तू बाहर जाएगा और इस बात का गवाही देगा कि यीशु मसीह ने मुझे रिहाई किया है। हालेलुया। देखो ये वचन जो आज की सुबह आपने पढ़ा है, हालेलुया, कमल सुना, आपने इस मंडप को बनाया है, परमेश्वर का वचन बोलता है तो इस मंडप में आप पवित्र आत्मा के साथ खड़े होना, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। जब पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे तो पवित्र आत्मा आपको पृथ्वी की छोर में आपको अपना गवाही बना देगा। आप ये मत सोचना कि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, आपको मैं बोल के जाता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह का आई विटनेस है। आई विटनेस मानते हो, जानते हो? मजिस्ट्रेट आडो फाडो गवाह को ना
माने नहीं रखता। जो आई विटनेस रहते हैं मर्डर केस में, उसकी गवाही को जो देखे रहता है, हाँ साहब इसने मर्डर किया, मैं 2 आंख से देखा हूँ, उस गवाही को मजिस्ट्रेट ना ज्यादा माने रखता है। उस गवाही को मजिस्ट्रेट मानता है जिसे आई विटनेस बोलते हैं। आपने यीशु को देखा है, आपने यीशु के क्रूस को देखा है, आपने यीशु मसीह को बलिदान होते हुए देखा है। बाइबल इस बात का प्रमाण करता है कि उसने कहा पतरस की इंजील 2 अध्याय उसके 23-24 में, मैंने तुम्हारे पाप को अपने देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया। आप बताइए, जिसने हमारे पाप को अपनी देह में लेकर वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, क्या आपके पाप क्षमा होने का और आप मृत्यु से बचने का गवाही जो यीशु मसीह ने बचाया, जो यीशु मसीह ने क्षमा किया, आप इसकी गवाही नहीं देंगे क्या? बोलो बोलो, नहीं देंगे क्या? हालेलुया। अभी आए, तूफान आए, कोई भी आए, मगर यीशु मसीह को खड़े होकर बोलना है, एंड जीसस मैं आपका विटनेस हूं, आपकी गवाही दूंगा। फायर लॉर्ड हैंड गार्ड सिनेमा तुम्हारा जो लोग बीमार में है, जिनके तकलीफ, रोग, समस्या और जिनके कमजोर शरीर के लिए आज की सुबह इस जगह पर प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे नाम आने से पहले एक बात याद रखना, खुदावंद तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को अंत के समय में रखा है। ये अंत के समय में हम जीवन बिता रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप देख रहे हो कोरोना आ गया, आप देख रहे हो हालेलुया, मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मुझे तो एक समय ऐसा कर दिया गया था जब मैं जेल से 3 दिन के बाद रिहाई हुआ 25 साल के सजा से, मुझे एक ऐसा जहर को दे दिया गया था मेरे जीवन में, मैं अनजान से उसको पी दिया। तो आधा घंटा के बाद 20 मिनट के बाद ऐसा मैं एकदम गया। डॉक्टर बोला हालेलुया, मैं डॉक्टर के रूम में आपातकालीन महारानी अस्पताल में छुट्टी पड़ रहा था, वहां पर्ची बन रहा है, अरे इसको जल्दी ले जाओ ये तो खत्म हो जाएगा। और जैसे ले गए मैं आधा कोमा में चले गया, मेरी जान चले गया। फिर उसके बाद क्या हुआ रात को नहीं मालूम। दूसरे दिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, डॉक्टर आया और बोला जिस हालात में तू इस महारानी अस्पताल में आया था ना बेटा, खुदा का शुक्र है बच गया, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ऐसे जगह से दिन रात लगे रहना, दिन रात में बाइबल पढ़ता था, सिर्फ जेल में सोते वक्त ही बाइबल को बंद करता था, खाते समय भी बाइबल, पीते समय बाइबल, हालेलुया, बाकी समय छोड़ देता था। 24 घंटा ओल्ड न्यू टेस्टामेंट को लेके पढ़ता था। परमेश्वर बातें किया, परमेश्वर इतना बड़े मुझे केंद्रीय जेल के कारावास से 3 दिन में सब बहुत चुके हो गए, इनको तो इतना साल का सख्त हुआ था, इतना जल्दी का साल क्या करेंगे साहब, मजिस्ट्रेट छोड़ा है। हालेलुया, और मजिस्ट्रेट से कौन बात किया मालूम है? प्रभु यीशु मसीह बोला छोड़ दे, मेरे लोग जाके मेरी महिमा करेंगे। और आज परमेश्वर की मैं महिमा को लेकर, परमेश्वर की महिमा गवाही को लेकर मैं आया, यहाँ पर खड़ा हूँ। हालेलुया, खुदा ने मुझे भोजन से बचाया, खुदा ने मुझे कोविड से बचाया। कोविड हो गया था मुझे, सब लोग इसको ले जाओ धर्मपुरा पीजी कॉलेज में रखना, इसको यहाँ नहीं रे बाबा, यहाँ सबको कोविड हो जाएगा। आया गाड़ी ले गया, वहां पर भी मैं बाइबल को लेकर प्रार्थना कर। रात के 2 बजे कोविड का जहर एकदम व्याकुल हो रहा था, कैसा जल रहा था मेरा सीना। मैं रात सब समय ठीक रहता था, रात को 2 बजे कैसा लगता था, आका भूखा में पागल तरह भग जाऊं। एक लड़का तो मेरे रूम में था, भग गया था वो, मैं तो आका भूखा लग रहा है भैया, बोला रात को भग गया था, रात को उसका पत्नी के साथ मिल गया, फिर उसके बाद रात को चल के आ गया। मैं बोला यार 4-10-15 दिन का है काट ले। एक दिन हुआ जब मैं 14 दिन काटना, 1 से लेकर 14 दिन तक काट लिया, उस वक्त तो क्या हुआ, मैं रिहाई का दिन था, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये कोविड का जो दुष्ट आत्मा ने मुझे पकड़ा है, मुझे मौत देने के लिए, मुझे नष्ट करने के पिता आज के सुबह यहाँ से निकल जाए। और वास्तव में उस दिन डॉक्टर भी ऐसे आ रहे थे और मेरे रूम में आए, और जैसे मैं प्रार्थना किया और उन लोग मेरे पास आ गए थे, मेरे रूम में आ गए, जैसे मैंने प्रार्थना किया एक बदबू काला सा धुआं निकला और वो डॉक्टर के अंदर घुस गया। वो डॉक्टर ने दीवार में ऐसा चिपक ऐसा हो जाए, वो डॉक्टर लोग हो गए। हालेलुया, मेरे आंखों के सामने करवा दिया। वो लड़की ऐसा पकड़ के ऐसा दीवार में ऐसा हो रही है, उसके अंदर कोविड चले गया, मेरे रूम से, मेरे अंदर में से निकल कर चले गया। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, मेरे से निकल गया, उसके पास भी वो चले गई। वो लड़की मेरे सामने कैसा हुई, उसको बोला प्रभु इसको भी आज साथ कर दे। हालेलुया, जब तुम परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करोगे, वचन को लेकर प्रार्थना करोगे, अरे कोविड क्या है, महामारी क्या है, और लाल समुद्र क्या है, केंद्रीय जल का कारावास क्या है, आप खुदा के बच्चे हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका है। हालेलुया, आपका है।
आप पृथ्वी के छोर तक जाकर गवाह देने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आप कमजोर नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करेंगे।